नमस्ते बच्चों, साई राम। बच्चों, लास्ट क्लास हमने ऊ की मात्रा के बारे में पढ़ा था और अब तक हमने कौन कौन सी मात्राओं को पढ़ा। हमने आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, आज हम और कुछ मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो आज हम री की मात्रा, ए की मात्रा और ऐ की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो अभी हम पढ़ेंगे री की मात्रा। हम री कैसे लिखते हैं? ये है री, और री की मात्रा ये हो गया री की मात्रा। तो बच्चों, री की मात्रा वर्णों के नीचे लिखा जाता है। तो हम कहाँ लिखते हैं? री की मात्रा वर्णों के नीचे लिखते हैं। जैसे हम लिखेंगे नृप, न। री की मात्रा आप देखिए कहाँ हम लिख रहे हैं री की मात्रा, उसके बाद प हो गया नृप। तो आप यहाँ पर देखिए, ये है नृप। न, री की मात्रा प, नृप। नृप का मतलब है राजा, किंग। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये क्या है? कृषक। क, री की मात्रा श, क हो गया कृषक। कृषक कौन है? फार्मर। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये क्या है? वृक्ष। क्या है ये? वृक्ष। सो व, री की मात्रा श, वृक्ष। वृक्ष क्या है बच्चों? पेड़, ट्री। ठीक है? और उसके बाद आप यहाँ देखिए, ये क्या है? तृण। त, री की मात्रा ण हो गया तृण। हम और एक बार लिखेंगे। त, री की मात्रा ण हो गया तृण। तृण क्या है बच्चों? ग्रास। तो हमने अभी क्या पढ़ा? नृप, कृषक, वृक्ष, तृण। आप मेरे साथ बोलिए, नृप, कृषक, वृक्ष, तृण। तो बच्चों, आइए अभी हम ये भी पढ़ेंगे। ये कुछ वाक्य हैं जिसमें री की मात्रा वाले शब्द हैं। हरा भरा वृक्ष था, हरा भरा वृक्ष था। आसपास हरी घास थी। आसपास क्या थी? हरी घास थी। तो बच्चों, हरा भरा वृक्ष था। हरा भरा का मतलब है ग्रीन। हरा मतलब ग्रीन। ठीक है? और वृक्ष, वृक्ष का जो पत्ते होते हैं, कौन सी रंग के होते हैं बच्चों? हरा। तो इसलिए लिखा गया है हरा भरा वृक्ष था, आसपास हरी घास थी। जो घास तृण है, उसका रंग भी हरा होता है। हरी घास पर मृग नाचकर खुश हुआ। यहाँ पर देखिए, मृग, डियर।
हरी घास पर मृग नाचकर खुश हुआ। एक नृप आया, एक नृप आया और गाना गाया। नृप आकर क्या किया? गाना गाया। नृप का मतलब क्या है बच्चों? किंग, राजा। तो एक नृप आया और गाना गाया। उसकी वाणी मृदु थी। इसकी वाणी मृदु थी, ठीक है, मतलब सॉफ्ट थी। पूरा वन झूम उठा। पूरा वन झूम उठा। और उसके बाद हम ये देखेंगे, चित्र देखकर एक नाम और लिखिए। चित्र देखकर एक नाम और लिखिए जिसमें री की मात्रा हो, ठीक है। तो हिरण, हिरण का और एक नाम क्या है? बोलिए, हिरण का और एक नाम क्या है बच्चों? हिरण का और एक नाम है मृग, ठीक है। हिरण का और एक नाम है मृग। हिरण, मृग। और उसके बाद राजा। राजा का और एक नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा था। क्या है राजा का और एक नाम? नृप। न री की मात्रा प, नृप। हिरण का और एक नाम मृग है। म री की मात्रा ग, मृग। और राजा का और एक नाम है नृप। न री की मात्रा प, नृप। उसके बाद ये देखिए, ये कौन है? किसान। तो किसान का और एक नाम क्या है जिसमें री की मात्रा हो? ये भी हमने अभी पढ़ा था, याद कीजिए। किसान का और एक नाम है कृषक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क री की मात्रा श क, ये हो गया कृषक। तो किसान का और एक नाम है कृषक। और ये क्या है बच्चों? तिनका। और इसका और एक नाम क्या है? तिनका क्या है बच्चों? स्ट्रॉ। और ग्रास यहाँ पर, तो इसका और एक नाम क्या है? तृण। तृण। तिनका का और एक नाम है तृण। तिनका का और एक नाम है तृण। तो हमने री की मात्रा पढ़ा और अभी हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? ए की मात्रा। ए की मात्रा हम कैसे बोलेंगे? क ए की मात्रा के, ख ए की मात्रा खे, छ ए की मात्रा छे। तो ये देखिए, ये क्या है? सेब। ये है ए की मात्रा। और कैसे लिखा गया है सेब? स ए की मात्रा ब, सेब, जो कि आप सबको बहुत पसंद है। सेब का मतलब है एप्पल। सेब। स ए की मात्रा ब, सेब। और उसके बाद ये क्या है बच्चों? शेर। शेर का मतलब है लायन।
तो कैसे लिखा गया है? श, ए की मात्रा र, शेर, लायन। और उसके बाद ये क्या है? पेड़, वृक्ष, पेड़, ट्री। ठीक है, तो ए की मात्रा लगाकर कैसे लिखा गया है? प, ए की मात्रा ड, पेड़। और उसके बाद ये क्या है? केला, और बहुत सारे केला है तो केले। ठीक है, केले। केला मतलब बनाना, केले। ठीक है, तो हमने क्या क्या शब्दों को पढ़ा अभी? सेब, शेर, पेड़, केले। सेब, शेर, पेड़, केले। और बच्चों अभी यहाँ पर और कुछ शब्द हैं, आप पढ़कर प्रैक्टिस कीजिए। क्या क्या शब्द है यहाँ पर? पहला अक्षर में ए की मात्रा, शेर, बैल, रेल, तेल। शेर, बैल, रेल, तेल। उसके बाद सेकंड लाइन, पहला अक्षर में ए की मात्रा और दूसरे अक्षर में आ की मात्रा। केला, मेला, ठेला, बेला। केला, मेला, ठेला, बेला। उसके बाद ये देखिए कुछ शब्द है यहाँ पर, पहला अक्षर में ए की मात्रा है। मेरठ, रेशम, केसर, जेवर। मेरठ, रेशम, केसर, जेवर। तो ये आप पढ़कर प्रैक्टिस कीजिए। शेर का मतलब क्या है? लायन, हमने पहले बताया था। और बैर क्या है? बैर का मतलब है बेरी। रेल का मतलब है ट्रेन। तेल का मतलब ऑयल। और वैसे ही आप ये सब पढ़कर प्रैक्टिस कीजिए। केला हमने बताया था बनाना। मेला मतलब फेयर। तो बच्चों, जल का मतलब है पानी, और जेल का मतलब है जेल। तल का मतलब है तलना, और तेल का मतलब है ऑयल, और सब का मतलब है हम सब, जैसे सब हम बोलते हैं ऑल, सब। और सेब का मतलब है सेब, एप्पल। खल का मतलब है, जैसे हम बोलते हैं खल इंसान। ठीक है, खल का मतलब है दुष्ट, खल। खेल का मतलब है खेलना, गेम। बल का मतलब है स्ट्रेंथ, और ये है बेल का मतलब है बेल। और ये जब, जेब, जेब का मतलब है पॉकेट, जेब। ठीक है बच्चों, चित्रों को उनके उचित नाम के साथ रेखा खींचकर मिलाइए। तो क्या करेंगे बच्चों? हम अभी मैच करेंगे। तो आइए हम ये अभ्यास करते हैं। तो क्या है, पहले आप देखिए, ये ट्रेन है। रेलगाड़ी, ट्रेन को क्या बोलते हैं? रेलगाड़ी। और ये क्या है? सेकंड पिक्चर, ये मेज है। उसके बाद थर्ड पिक्चर, ये क्या दिखा रहा है? पेट। हम जब खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है खाना? पेट में। तो ये क्या दिखा रहा है? पेट। उसके बाद ये क्या है? लास्ट पिक्चर आप देखिए, ये है भेड़। तो बच्चों, क्या हम मैच करेंगे अभी? ठीक है। ट्रेन, रेलगाड़ी,
तो कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है रेलगाड़ी। तो हो गया मैच। अभी ये क्या है, मेज। तो देखिए पहला वाला शब्द ये मेज लिखा हुआ है, तो हम मैच करेंगे। उसके बाद ये पेट है, तो हम मैच करेंगे पेट। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पेट, प एक की मात्रा ट, पेट। उसके बाद ये क्या है, भेड़, भ एक की मात्रा ड, भेड़। हो गया बच्चों। अभी हम ये भी पढ़ेंगे मीठे जामुन। जामुन कैसा होता है, मीठा होता है। तो क्या आपको जामुन पसंद है बच्चों? ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत सारे एक ही मात्रा वाले शब्द हैं, आप पढ़िए और उन शब्दों को देखिए। सवेरा हुआ, क्या हुआ, सवेरा हुआ। रेशमा केशव मिले, जब सवेरा हुआ तो रेशमा और केशव मिले। रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा, जो जामुन का पेड़ था कौन चढ़ा, रमेश चढ़ा। रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा। सबने मीठे जामुन मज़े से खाए, कैसे खाए, फिर सबने मिलकर मीठे जामुन मज़े से खाए। तो अब देखिए यहाँ पर एक ही मात्रा वाले शब्द हम पढ़ेंगे। सवेरा, रेशमा, केशव मिले, रमेश के पेड़, सबने मीठे मज़े से। यहाँ पर एक ही मात्रा का इस्तेमाल हुआ है। तो आप भी ये पढ़कर प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद और भी है, देखिए बच्चों। रेशमा पके केले लाई, क्या लाई, रेशमा पके केले लाई, बनाना। ठीक है, केले लाई। सभी ने केले खाए, सभी ने मिलकर केले खाए। केशव ने छिलके सड़क पर गिराए। आप देखिए यहाँ पर जो चित्र है, केशव ने क्या किया, छिलका सड़क पर गिराया। तो केशव ने छिलके सड़क पर गिराए। क्या हमें केला का छिलका कभी सड़क पर गिराना चाहिए? हमें नहीं गिराना चाहिए। अगर हम सड़क पर गिराएंगे तो फिर जो लोग सड़क पर आते जाते हैं वो गिर जाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, रमेश ने समझाया। तो केशव को कौन समझाया? रमेश ने समझाया। छिलके कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए। छिलके कहाँ डालना चाहिए? छिलके कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए, डस्टबिन में डालने चाहिए। तभी तुम सब समझदार कहलाओगे, तभी तुम सब समझदार कहलाओगे। तो यहाँ पर देखिए एक ही मात्रा वाले शब्द, रेशमा पके केले ने, फिर से केले, केशव ने छिलके, रमेश ने, उसके बाद छिलके कूड़ेदान के डालने कहलाओगे। ये सब एक ही मात्रा वाले शब्द हैं। आप इन्हें पढ़िए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे
आई की मात्रा। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने आज री की मात्रा और ए की मात्रा पढ़ा और अभी हम पढ़ेंगे आई की मात्रा। कैसे लिखते हैं? देखिए, ये है आई की मात्रा। ये देखिए, ये है आई की मात्रा। थैला, पहला वाला देखिए, थैला। थ आई की मात्रा, ल आ की मात्रा हो गया थैला। थैला क्या है बच्चों? बैग। उसके बाद ये क्या है? एक बर्ड है। ये कौन सी बर्ड है? मैना। ओके, तो लिखेंगे हम मैना। म आई की मात्रा, न आ की मात्रा, मैना। ये है मैना। उसके बाद ये क्या है? देखिए, बेल। ब आई की मात्रा, ल, बेल। ये है बेल। और उसके बाद ये क्या है बच्चों? ये है पैसा। पैसा, मनी। कैसे लिखा गया है? प आई की मात्रा, स आ की मात्रा, पैसा। तो ये क्या है? थैला, मैना, बेल, पैसा। थैला, मैना, बेल, पैसा। बच्चों, अभी हम और कुछ आई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। ये देखिए, पैर। उसके बाद बैर। उसके बाद तैर, सैर, मैदा, पैदा, नैना, मैना। उसके बाद तैराक, मैदान, हैरान, शैतान। तो आप भी ये सब पढ़कर प्रैक्टिस कीजिए। मैं कुछ मीनिंग आपको बताती हूँ। आपको वैसे सब पता है। पैर, लेग्स। बैर मीन्स दुश्मनी। ओके, दुश्मनी। उसके बाद तैर, तैरना। और सैर मीन्स सैर करना। मैदा, पैदा, पैदा मतलब बॉर्न। नैना, और ये है मैना। उसके बाद तैराक, जो तैरता है, तैराक। उसके बाद मैदान, फील्ड, हैरान, शैतान। ठीक है। तो बच्चों, आप देखिए, जब हम आई की मात्रा डालते हैं तो कैसे मीनिंग चेंज हो जाता है। फेल, फेल। बेल, बेल। थल, थैला। शेर, शेर। विष, विषैला। कस, कसेला। तो फेल और फेल। फेल मीन्स फेल होना और फेल मीन्स फैल जाना। ऐसे ही बेल, बेल। बेल और बेल का मतलब है गुल्लक। थल और थैला, थैला का मतलब है बैग। शेर, शेर, शेर करना। उसके बाद विष, विषैला। विष, विषैला, ये विशेषण है। और कस, वैसे ही कस, कसेला। ठीक है। अभी हम ये पढ़ेंगे नैनीताल की सैर। नैना, शैलजा, कैलाश और वैभव नैनीताल गए। नैना, शैलजा, कैलाश और वैभव कहाँ गए? नैनीताल गए। नैनीताल एक हिल स्टेशन है, आपको पता है। नैनीताल बहुत खूबसूरत शहर है। नैनीताल बहुत खूबसूरत शहर है। वे कैमरा भी ले गए। तो वो कैमरा भी लेकर गए।
वैभव ने नैनीताल के चित्र लिए। वैभव ने नैनीताल के चित्र लिए, वो फोटो खींचे। ठीक है, चित्र देखकर सभी हैरान हुए। चित्र देखकर सभी हैरान हो गए। और एक दिन वे झील के किनारे सैर करने गए। तो एक दिन वो झील के किनारे घूमने गए। वे नैया में भी बैठे। तो वो लोग नैया में भी बैठे। तो यहाँ पर ऐ की मात्रा वाले शब्द देखिए, नैना, शैलजा, कैलाश, वैभव, नैनीताल। ठीक है, कैमरा, उसके बाद हैरान, नैया, बैठे, सैर, ये सब ऐ की मात्रा वाले शब्द है। और उसके बाद देखिए, नैना ने कहा, भैया कितना मज़ा आ रहा है। तो वो लोग नाव में भी बैठे, नौका में भी बैठकर घूमे। तो नैना ने कहा, भैया कितना मज़ा आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। अचानक वैभव का पैर फिसल गया। वैभव का पैर फिसल गया। वह झील में गिर पड़ा। फिर वो कहाँ जाके गिर गया? झील के अंदर जाकर गिर पड़ा। कैलाश एक बढ़िया तैराक था। तो जो कैलाश था उसको तैरना आता था, तो वो बहुत बढ़िया तैराक था। वो तैर कर गया। कैसे गया? तैर कर, पानी में तैर कर गया और वैभव के साथ वापस आ गया और वैभव को वो वापस ले आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ऐ की मात्रा वाले शब्द नैना, भैया, और फिर यहाँ पर है वैभव, तैराक, कैलाश, तैरकर, ये सब ऐ की मात्रा वाले शब्द हैं। तो बच्चों आप ये पढ़कर प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पर देखिए, नीचे दिए शब्दों में से ऐ की मात्रा वाले शब्द ढूंढकर नीचे लिखिए। तो ये बहुत ही आसान है, आपको पता है। ये तो ए की मात्रा है और ये ऐ की मात्रा है, करेक्ट। तो हम ऐ की मात्रा वाले शब्द ढूंढेंगे। देखिए, ये है ऐ की मात्रा वाले शब्द, मैदान, फिर हैदराबाद, फिर गवैया, पैदल, शैतान। ठीक है, ये सब ऐ की मात्रा वाले शब्द है। मैदान, हैदराबाद, गवैया, पैदल, शैतान। ठीक है बच्चों, तो आज हमने री की मात्रा, ए की मात्रा और ऐ की मात्रा पढ़ा। तो बच्चों आपको जो पढ़ने दिया गया है, जो वाक्य है, वो सब आप पढ़कर प्रैक्टिस कीजिए और कुछ शब्दों को भी पढ़कर आप प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद बच्चों।